हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और काफी क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से अपन ने डिस्कस किए हैं फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीरीज है। क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सीरीज भी इसे अपन कह रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं दोनों ही तरीके से। लास्ट सेशन में मैंने एक वीडियो कंप्लीट होने से पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कल के लिए जो क्वेश्चन होगा वो सबसे लास्ट में यहां पर पूछूंगा मैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो स्टार्ट अपन करते हैं वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस में आपको जो इवेंट्स दे रखे हैं उसको अरेंज करना है। पहला बता रखा है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा बता रखा है सिनेप्सिस, थर्ड बता रखा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा और फोर्थ बता रखा है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, 4 इवेंट्स आपको दे रखे हैं मियोसिस में। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की जो घटनाएं हैं उसका सही क्रम आपको यहां पर बताना है। क्रॉसिंग ओवर को क्रॉसिंग ओवर ही अपन कहते हैं, सिनेप्स को सिनेप्स कहते हैं, काइजमेटा का उपांति भवन और केंद्रिका का विलोपन। ये 4 हिस्से आपको जो दे रखे हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है इन इवेंट्स को। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो ये आपको आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, काम अपना आधा कंप्लीट हो जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है 11th क्लास के एनसीईआरटी का, उससे है ये क्वेश्चन। और जो टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस में भी जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट जो आता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपको ये पता होगा कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में टोटल जो फेजेस है 5 सब फेजेस जिसे अपन कह सकते हैं वो आती है आपके पास, उसी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, उन फेजेस के नाम आपको नहीं बता रखे हैं लेकिन उनके उनके अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो यहां पर बता रखी है और उनको आपको पता लगाना है। जो 5 फेजेस है वो आपके पास कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये आपको आना चाहिए 5 जो फेजेस है। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो मैं फेजेस में जो भी यहां पर होता है बता देता हूं क्या कौन कौन से चेंजेस होते हैं सेल में, जिससे आप इनको आसानी से एक सीक्वेंस में बता पाओ। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे लेप्टोटीन की, ठीक है, लेप्टोटीन की, तो ये जो लेप्टोटीन है इसके अंदर क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है उनका क्या होता है, कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है इस पूरी फेज में। उसके बाद में क्या आता है, लेप्टोटीन के बाद में जो सेकंड अपने पास आता है वो है जाइगोटीन। इसको एक इमेज से भी मैं आपको समझा दूंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जाइगोटीन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम है उनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है, सबकी नहीं होती है। आपने एक टर्म सुना होगा, ठीक है, सिनेप्सिस जिसे अपन कहते हैं। जो पेयरिंग की प्रोसेस है उसे अपन कहते हैं सिनेप्सिस। जो टर्म की मैं बात कर रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम, आपने सुना होगा, समझात गुणसूत्र जिसे हिंदी में अपन कहते हैं। तो जो पेयरिंग हो रही है, एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है। नॉर्मल अगर ह्यूमंस की अपन बात करें तो जो भी है, उसके बाद में 23, 46 जो होते हैं वो आपके पास जो होते हैं, ठीक है, उनमें पेयरिंग होती है। ऐसा नहीं कि उस टाइम हो रहा है, ये चल रहा है अपने ठीक है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा था। तो ये जो पेयरिंग है, एसोसिएशन की जो प्रोसेस, उसे अपन क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स है इनके पेयर्ड जो क्रोमोसोम के उनके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है, जाइगोटीन जो आपको बताई जा रही है उसके अंदर सिंपल सा ये हो रहा है। लेप्टोटीन को अपन किस में देख रहे हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे अपन देख सकते हैं, जबकि जाइगोटीन की अगर अपन बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट टर्म आपको दे रखे हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अलग अलग टाइप के हैं लेकिन सिंपल सा टर्म में आपको ध्यान में रखना है। लेप्टोटीन को एल से एल आप याद रखेंगे, एल से लेप्टोटीन, एल से लाइट और जाइगोटीन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर है या इस प्रोसेस को अपन साइनेप्स कहते हैं वो यहां पर विजिबल हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, जाइगोटीन। इनको ध्यान में रखना क्योंकि इसे मैं हटा रहा हूं यहां से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर सिनेप्सिस जो आपके पास बन रहे हैं वो एक
स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे अपन कहते हैं सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपको नहीं है। अब ये जो सिनेप्टोनॉर्मस कॉम्प्लेक्स है जो होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है, ये एक होमोलोगस का मतलब जो सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, और ये दूसरा, ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं और इससे अपन बाईवेलेंट या टेट्रा, टेट्रा का मीन्स होता है 4, 1 2 3 एंड 4, बाईवेलेंट और टेट्रा भी इसे अपन यहां पर कह सकते हैं। जो इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है उसके अंदर क्या है, क्लियरली विजिबल है। अभी अपन ने दो देखी, लेप्टोटिन और जाइगोटिन। अब जाइगोटिन के बाद में कौन सा था, पेकाइटिन। अगर आपसे पूछा जाए नीट में कभी भी क्वेश्चन कि बाईवेलेंट और टेट्राड जो है कौन सी स्टेज में ज्यादा क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन आपको दे पेकाइटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जाइगोटिन के नेक्स्ट वाली जो आती है उसके अंदर ये क्या है, ज्यादा विजिबल है। हाँ जाइगोटिन में भी, लेकिन ज्यादा क्लियरली विजिबल किसके अंदर होंगे, नेक्स्ट जो स्टेज आ रहा है पेकाइटिन जो स्टेज है उसके अंदर इजीली विजिबल हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो कौन सा है, पेकाइटिन। नेक्स्ट जो अपने पास स्टेप है वो है पेकाइटिन। जैसा इसमें बता दिया टेट्राड या बाईवेलेंट है वो क्या होंगे, ज्यादा क्लियरली यहां पर विजिबल होंगे, ठीक है, किसके कंपैरेटिवली, जो जाइगोटिन है उसके कंपैरेटिवली। अब यहां पर क्या होता है, पेकाइटिन में सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन दिख जाता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन वो हो रहे हैं, कंबाइन होने का मतलब जुड़ रहे हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो अपन ने बात की थी। और जुड़ने का तात्पर्य, जुड़ने का सिंपल सा मीनिंग आपके पास क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से है, तो यहां कहीं मान लो इस जगह पर ये एक दूसरे के साथ में क्रॉस करेंगे, जैसे मान लो इस जगह पे कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है जो एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। एक टर्म आपने सुना होगा क्रॉसिंग ओवर, जहां पर एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, ठीक है, जो भी जीन है उसका एक्सचेंज होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, क्रॉसिंग। और यही मेन रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशंस आती है उसका, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहां पर बन रहा है वो। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके अंदर होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, जो एक से नहीं है, जो अलग अलग क्रोमोसोम की है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही होता है। क्लियर है। ये आपके पास कौन सा होगा, पेकाइटिन। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, अब यहां कौन सा एंजाइम में कौन सा नहीं है, रिकॉम्बिनेज वगैरह ये आपको आना चाहिए, सारा इस क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट जो अपने पास स्टेप आता है वो है डिप्लोटीन। कौन सा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डिसोलेशन ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स आपका बना था कौन सी फेज में आपके पास बना था, जाइगोटिन में बना था। आगे से सेकंड नंबर में बनता है और पीछे से सेकंड नंबर में क्या होता है, ये डिसोल्व हो जाता है, डिसोलेशन जिसे अपन कह रहे हैं वो हट जाता है, रिमूव वहां से हो जाता है, ठीक है। अब वो वहां पर आपको नहीं दिखेगा। तो डिसोलेशन ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसमें होगा, डिप्लोटीन में होगा। देख भी पा रहे हैं आप, फोर्थ जो है इसके अंदर सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस है, डिसोल्व नहीं है, तो यहां डिप्लोटीन जो है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का यहां पर क्या हो रहा है, डिसोलेशन हो रहा है डिप्लोटीन के अंदर। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो यहां पर क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट यहां पर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक जो जगह है उसको छोड़ करके, जैसे मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जो बात कर रहे हैं अपन, ये इस टाइप से था, ठीक है, और इस जगह पर ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज यहां पर हो रहा है। तो जो डिप्लोटीन है उसमें बाकी सब जगह से तो क्या होगा, बाकी सब जगह से तो आपका जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी क्रोमेटिड वगैरह। लेकिन इस जगह को छोड़ करके, इस जगह के लिए अपन जो टर्म यूज में लेते हैं वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक्स शेप में आपको देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप में, और इसे अपन कहते हैं काइजमेटा। क्या कहते हैं, काइजमेटा, ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर। और किसके अंदर आ रहा है, वो डिप्लोटीन के अंदर यहां पर आ रहा है। हिंदी में भी डिप्लोटीन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी डिप्लोटीन ही बोलते हैं, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत इसके अंदर नहीं है, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या हुआ, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसे अपन काइजमेटा, कुछ चाइजमेटा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। उसको छोड़ करके बाकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है।
और सबसे लास्ट में जो आता है वो अपने पास कौन सी है, वो अपने पास है डायकाइनेसिस। ठीक है, जो काइजमेटा यहां पर डिप्लोटीन में अपन देखने को मिला है उसका क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा या चाइजमेट। ठीक है, जो कहां मिला, डिप्लोटीन में मिला। ये आपको ध्यान में रखना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट टेट्रेट बताया था वो किसमें ज्यादा विजिबल होगा, विजिबल तो जाइगोटीन में भी होगा लेकिन मोर विजिबली जो होगा वो किसके अंदर होगा, उसके नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर यहां पर आएगा, पैकाइटिन में। ठीक है, उसके बाद में जो काइजमेटा है वो किसके अंदर बन रहा है, डिप्लोटीन में है, लेकिन उसका डिजोलेशन या टर्मिनलाइजेशन जिसे अपन कह रहे हैं वो किसमें होगा, डाइकाइनेसिस में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे पहले के स्टेप्स में वो वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले क्लियरली दिख रहे थे, अब कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाएंगे, बिल्कुल जो पहले था सेम वैसे ही यहां पर हो जाएगा। और साथ साथ में जो बाकी स्टेप्स जैसे न्यूक्लियोलस वगैरह है वो यहां पर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर डिसअपियर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहां पर है वो भी यहां पर क्या हो जाएगी, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये बाकी जो है सारा सब कुछ जो क्या है डाइकाइनेसिस में आते जो माइटोसिस में होता है प्रोफेज में, सेम वैसा ही इसके अंदर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल जो 5 स्टेप्स थे वो यहां पर अपन ने डिस्कस किए हैं। अब इसका क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, सही आर्य सूत्री विभाजन की घटनाओं को बताना है। तो वैसे भी अगर आप कुछ भी भूल भी जाते हैं बाय द वे, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये तो आपको पता ही है कि चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस प्रोफेज में सबसे लास्ट में ही होता है। तो ये जो फोर्थ है ये तो आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए, और ये 2 ऑप्शन में आपके पास आ रहा है, सेकंड और थर्ड में। उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर जो आपके पास लिखा है, क्रॉसिंग ओवर सबसे फर्स्ट नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर सबसे फर्स्ट नहीं होता है कभी भी, कंडेंस होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, उसके बाद में आएगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर इसमें फर्स्ट दे रखा है, तो ये आंसर पे वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, सेकंड। अगर आप बाय द वे कोई भी स्टेप भूल जाते हो तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बाकी पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होगा, सिनेप्सिस बनेगा, देन उसके बाद में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद में टर्मिनलाइजेशन और ट्रांसमेटा, सबसे लास्ट में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है सॉरी प्रोफेज, जो लेप्टोटिन जो प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होती है, कंडेंस होता है क्रोमोसोम, उसके बाद में जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनता है, पैकाइटिन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में डीएनए एक्सचेंज होता है, डिप्लोटिन में क्या होता है, काइज्मा विजिबल होता है बाइवेलेंट में, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस वगैरह सारा यहां पर क्या हो जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अपने पास सिंपल सा आंसर इसका हो गया सेकंड। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से आपके पास है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज, प्रकाश श्वसन के दौरान, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके मुझे जवाब बताना है। प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिकांगों का सही क्रम है, फोटो रेस्पिरेशन एक टर्म यूज में लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में अपन 13 और 13 और 14 जो चैप्टर है उसके अंदर, तो आपको बताना है कि जो करेक्ट सीक्वेंस है कौन कौन से ऑर्गेनेलिज जो है सेल ऑर्गेनेलिज फोटो रेस्पिरेशन के टाइम में काम में आते हैं, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। देख सकते हैं ऑप्शन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में, उसके बाद में कंटिन्यू कर ही रहे अपन सीरीज को। कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, खुले हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।